मंदिर जैसा है जिसमें बंदे का दिल माँ बाप और गुरु का सत्कार करे। साहब मैं कह रहा था कि ये टीचर अम्मा का हमारा आशीर्वाद का लोकार्पण जो समारोह है उसमें हमारे भाई बंधुओं को देख के मेरे को ऐसा लगा कि मैं फिर से वो जेवियर्स की गलियारों में पहुंच गया। हम सब साथियों ग्राउंड में खड़े हैं और सोचते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः प्रदर्शित कर रहा है। गुजराती में अगर मैं कहूं નથી આંખ મીચી સકાતી જરા પણ હજી કોઈક મોરપીંછ જગાડ્યા કરે છે માધવની મુરલીનું કેવું આ કામણ હજી કંઈક કીકીઓ પલાળ્યા કરે છે કૃષ્ણની ગીતાનું કેવું આ ડાપણ વિઝડમ હજી મુજ માર્ગ ઉજાડ્યા કરે છે। इसका उर्दू शायरी में और फिर गुजराती पद्य में आस्वाद कराना यह अपने आप में मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। कुंदन बहन दवे जी को प्रार्थना करता हूँ कि वो कृपया मोहन श्री का पुष्पगुच्छ से गुलदस्ते से स्वागत। श्री महबूब खान पठान को आमंत्रित करता हूँ आपका स्वागत करने के लिए फूलों की सुगंध से और रंग। सम्मानित प्राध्यापक डॉक्टर रश्मिकांत मेहता भी आज हमारे बीच अतिथि विशेष के रूप में यहाँ उपस्थित है। शुक्रिया। राज्य के पूर्व मंत्री श्री करें हो गया सर मेरे भैया प्रोफेसर वसंत भाई पंड्या साहब का मेहता जी का पूर्व मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी महोदय ने आदरणीय कुंदन टीचर को एक रिग्रेट मैसेज भेजा है। वो अन्य कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण हमारे बीच उपस्थित नहीं रह सके। उन्होंने लिखा है डियर श्रीमती कुंदन बहन, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन टू अटेंड द डेडिकेशन सेरेमनी ऑफ योर बुक आस्वाद Gujarati conversion of Urdu Shairi में गीता presented by the famous Urdu शायर Shri Anwar Jalal Puri Sahab. But due to preoccupations, I would not be able to attend the same, for which I regret. I wish the event a grand success. With best wishes, yours, DJ Pandey. कुछ ऐसा करने का ना, कुछ ऐसा करने का ना, राजा जैसी बन जाऊं लगा दे। मैं चाहूंगा डॉक्टर संजय शाह और अनी जी, डॉक्टर अनी जी से विनती करूंगा कि जरा से एक सरप्राइज दे दें। आइए स्क्रीन नीचे पड़ी लाइट ऑफ करेंगे। टीचर जी को ये टीचर ये चीज
नहीं है अभी क्या सरप्राइज है। એમના ચરણોમાં મસ્તક પણ ઝૂકતા જાય છે. સાવ સરળ અને વાસીઓના કલ્યાણના લક્ષ્ય પાછળ વિતાવનાર માતૃસરિખા શિક્ષિકા કુંદનબહેન દવેનું જીવન તેનું તાદ્રશ્ય ઉદાહરણ છે. શિક્ષણ જગતને હરિયાળું રાખવામાં સમગ્ર જીવન વ્યતીત કર્યું. ગુજરાતના હરિયાળા પાટનગર ગાંધીનગરમાં એવું જ હર્યું ભર્યું માતૃવાત્સલ્ય હૃદય વિદ્યાર્થીઓને સ્નેહ સાથે ગીતાનો मंजिल कभी नहीं मिलती राह पे रुक जाने से। एतबार करो खुद पर और उस खुदा पर, वो सब कुछ देता है सही वक्त आने से। અને એમાં જ મને તો મારી જીવનની હિતશ્રી લાગે છે, એમાં મને મારા જીવનનો સારાંશ લાગે છે, સાર લાગે છે. કોઈને બોધ લેવો હોય, કોઈને વિચાર પામવો હોય તો બસ આટલું કે આપો પ્રેમ પામો પ્રેમ. लाइट्स ऑन। टीचर आपको हमारा ये सरप्राइज कैसा लगा? टीचर सरप्राइज कैसा लगा ऐसा पूछते हैं। हमारा सरप्राइज पसंद आया? गांडा छे बधाई पागलों का डेरा है ना। हम यहाँ सब इसलिए उपस्थित हैं कि ये आस्वाद का लोकार्पण हो। जबरदस्त तालियों के साथ आस्वाद को हम स्वीकार करें। बहुत ही जबरदस्त तालियों के साथ आस्वाद का हम स्वीकार करें। आस्वाद जो कुंदनबेन दवे की हार्दिक इच्छा का प्रतीक। तो गीता अपने आप में इस भारतीय भूमि का एक दिव्य ज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं दिव्य ज्ञान, इसलिए कि ये गीता आज नहीं है, ये आदि अनादि से यहाँ जो एकदम गुजराती लिपि में उसको लाए हैं, गुजराती में लाए हैं। तो वो एक उपकार आप सबके ऊपर है और गुजराती भाषियों के ऊपर है, और वो उपकार कुंदनबेन दवे ने किया है। गीता में तो सबसे पहले ज्ञान है, ज्ञान के बाद कर्म है, फिर भक्ति है। उधर में मूल मदर शाखा वस्वस्तम प्राहुरभ्यम का भावार्थ ये है। और गीता यानी ये हमारी जीवन शैली। कहा जाता है कि भाई योग कर्मसु कौशलम, गीता का मूल वो है, सूत्र है। कर्म वही है जिसके अंदर कुशलता आती है। तो हमारा कर्म और धर्म क्या मनुष्य जीवन है, और इस मनुष्य जीवन की कुशलता वही है जब हम इसको भी अच्छी तरह जी सके, और जो हमारे साथ जो भी मिले हुए हैं उन सबको संतोष दे सके, उसी का नाम जीवन है। पूरे हिंदुस्तान को जिनके शब्दों ने बहलाया है, सहलाया है, बहुत हद तक आगे बढ़ने का शायर अनवर जलालपुरी साहब हैं। और हम खुशकिस्मत हैं गांधीनगर वासियों कि आज कुंदन टीचर की बदौलत वो हमारे बीच है। मेरी बड़ी बहन और माँ के समान कुंदन जी, आदरणीय स्वामी जी, स्टेज पर तशरीफ रखने वाले सभी बुद्धिजीवी, मेरी आंखों के सामने वो नूरानी चेहरे, इनका दिल चाहता है कि उनकी तस्वीरें आंखों में सजा लूं, दिल में बसा। आंखों में आंसू आ जाना ये श्रद्धा और प्रेम की निशानी है, लेकिन आंखों के आंसुओं को पी जाना जो है ये आध्यात्मिकता। आज ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं बहुत बदकिस्मत आदमी,
आप सोचेंगे कि मैं ये जुमला क्यों कह रहा हूँ। बदकिस्मत इसलिए हूँ कि मुझे कुंदन बहन जी ने पढ़ाया और आज ही मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कुंदन बहन जी ने मुझे पढ़ लिया। मेरी किताब जो गीता, श्रीमद् भगवत गीता का भावांतरण है, उर्दू की बहुत ही आसान भाषा में, जिसे आप हिंदी या हिंदवी भी कह सकते हैं, उर्दू का पुराना नाम यही था, वो देवनागरी में भी है और उर्दू में भी है। मेरी उस किताब को कुंदन बहन जी ने पढ़ लिया, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। और आज जिस तरह से मैंने देखा कि उनके विद्यार्थियों ने उनका सम्मान किया, ये देख के मुझे ये लगा कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि मैं गुजरात में क्यों नहीं रहा और मैं उनका विद्यार्थी हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान का कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है जिसे पिछले 40-45 वर्षों में मुशायरों के माध्यम से जिस शहर को न देखा। मैं 42 बरस अंग्रेजी का लेक्चरर रहा, आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर में। मुझे अध्यापक होने के नाते बहुत से विद्यालयों में जाने का मौका मिलता रहा, लेकिन मैं आपको ईश्वर को गवाह बना के बता रहा हूँ, किसी भी शिक्षक या शिक्षिका का ये सम्मान, ये एहतराम, ये श्रद्धा मेरी आंखों ने आज तक नहीं देखा। जो सम्मान, जो प्यार दे रहे हैं, जितनी साहित्यिकता के साथ, जितनी आध्यात्मिकता के साथ, जितनी वैज्ञानिकता के साथ आज आपने सरप्राइज पेश किया, ऐसा आंखों से देखना तो दूर है, मेरी कल्पना में भी नहीं आ सकता कि उनके विद्यार्थी जो है ये अंदाज भी अपनाएंगे, जो अंदाज सारे देखने वाले अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक याद रखेंगे। तो मैं वहां बैठा हुआ था, अचानक एक बिल्कुल देवी सिफत इंसान, फरिश्ता सिफत इंसान तशरीफ लाती और आते ही मेरा पैर छूने की कोशिश करती। मैंने कहा, अरे आप तो मेरी माँ के बराबर हैं, ये क्या कर रहे हैं? मैं झुका, इनको प्रणाम करने के लिए बैठाया। इन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये किताब वहाँ से खरीदी है, आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। मैं बहुत देर तक सोचने लगा कि ये कोई लेखिका नहीं आई, ये ईश्वर की तरफ से कोई फरिश्ता बन करके एक महिला आई है, जिनके साथ मेरा सौभाग्य जुड़ा है, मेरा उज्जवल भविष्य जुड़ा है। उसी दिन मुझे ये यकीन हो गया था कि आने वाले दिनों में जो कुछ होगा वो मेरे हक में होगा, मेरी किस्मत को संवारने वाला होगा। और हाँ, क्या आप परमिशन दे दीजिए कि मैं आपकी इस किताब का गुजराती में अनुवाद करूं, कि मैं उर्दू वाला आदमी, एक मुसलमान, मेरे दिमाग में श्रीमद् भगवत गीता जैसी महान पुस्तक, महान ग्रंथ को शायरी में तर्जुमा करना, भावानुवाद करने का ख्याल क्यों आया। तो मैं बचपन से जब अपनी शख्सियत, अपने व्यक्तित्व की एनालिसिस करता हूँ, और आप गुजराती हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तानी होना और इंसान होना, ये दो चीजें। हम अगर हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम अगर इंसान नहीं हैं, इंसानियत की जो वैल्यूज हैं, अगर हम उस पर पूरे नहीं उतर रहे हैं, तो न हम गीता के मानने वाले हैं, न कुरान के। मैंने एक बार सोचा कि गीता जो है इस जमाने की किताब है,
ये अब तक तय नहीं हो पाया, लेकिन पिछले बरस इसकी 5151वीं जयंती मनाई गई थी। तो मैं 5151 साल अगर मान लेता हूँ गीता को, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि दुनिया में जो बड़े दिमाग पैदा हुए, जिन्हें पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती, इसका मतलब दुनिया के बड़े दिमागों का जो इतिहास है वो 2500 से 3000 साल तक का है, और गीता 5000 साल पुरानी किताब है। आप अंदाजा लगाइए कि गीता में जितनी बातें कही गई हैं वो आज भी उन बातों की वही अहमियत है जो 5000 साल पहले थी। तो वो कितना बड़ा दिमाग था। आप उन्हें अवतार मानिए न मानिए, भगवान मानिए न मानिए, सिर्फ एक इंसान मानिए भगवान कृष्ण को, तो आपको मालूम होगा कि 5000 साल में शायद इतना बड़ा दिमाग पैदा ही नहीं हुआ। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि 400-450 साल पहले इंग्लैंड में गीता का कोई वर्जन पहुंचा था या नहीं, इसलिए मैं दावे से नहीं कह सकता। लेकिन अगर पहुंचा था तो गीता को शेक्सपियर ने जरूर पढ़ा था, वरना मानव मनोविज्ञान की ड्रामों में इतनी अच्छी व्याख्या शेक्सपियर नहीं कर सकता। तो एक बात तो गीता की ये जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया कि ये कोई ऐसे दिमाग की बात है जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी खुली हुई आंखों से देख लेता था। साधारण अंदाज नहीं, आम आदमी उस लहजे उस शैली में बात ही नहीं कर सकता कि देखो अर्जुन, ये चांद, ये सूरज, ये जमीन, आसमान, ये सब मेरी वजह से, ये ब्रह्मांड में मैं हूँ, मुझ में ब्रह्मांड, इस लहजे में साधारण व्यक्ति कभी बात नहीं कर सकता। ये के बाद धरती पे पैदा होता है सैकड़ों या हजारों साल। तो एक चीज गीता की मुझे जो मुतासिर किया वो ये मुतासिर किया, गीता ने पूरी दुनिया को ये बताया कि जब तक तर्क न करो और तर्क अंतिम जगह पर न पहुंच जाए तब तक किसी बात को स्वीकार न करो। ये दूसरी बात, और आज पूरी दुनिया यही कर रही है कि बगैर तर्क के किसी बात को नहीं माना जाता। तो ये दुनिया में जो तर्क के माध्यम से नतीजों तक पहुंचना है ये भी गीता की देन है। लेकिन उन्होंने किसी बात को किसी पर थोपा नहीं, सवाल का जवाब दिया। जब वो संतुष्ट हो गया, मुतमईन हो गया, तब जाकर के उसने माना कि कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका जब मैंने आसान उर्दू में तर्जुमा किया, कर्म अमल ही के ऊपर तेरा अख्तियार, अमल जिसमें फल की भी ख्वाहिश न हो, अमल जिसकी कोई नुमाइश न हो, अमल छोड़ देने की जिद भी न कर, तू इस रास्ते से कभी मत गुजर कर। कुंदन टीचर से स्वाद के बारे में उनका प्रतिभाव दें। आप सब जो निमंत्रण को सम्मान लेकर आए हुए, आप सबको मैं अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मेरे सारे विद्यार्थी जो आए हैं, मेरे बेटे, मेरी मानस संतान, उनको मैं हमेशा याद करती हूँ। आपके कारण ही ये सारी दुनिया मेरी बनी हुई है और बनती रहेगी। मैंने बचपन से ही गीता का गान सुना था। मेरे माता पिता के अभिजात संस्कार ने मुझे गीता की ओर अग्रसर किया। मैं बिल्कुल छोटी थी, मुझे पाठशाला भेज दिया और वहाँ मैं गीता पढ़ती थी। 9 साल की बच्ची, घर से कितने दूर जाना पड़ता था, लेकिन हमारे प्रज्ञाचक्षु गुरुजी ने इतना खोल कर ज्ञान दिया है कि आज भी उनको याद करके हम प्रभावित हो जाते हैं। और माता पिता ने भी वही आध्यात्मिक संस्कार दिए, आज वो प्रबल बन गए हैं और इस गीता की ओर मेरा काम शुरू हुआ। माता पिता भी उतने खुश होंगे और साथ में मेरे पतिदेव भी
क्योंकि आध्यात्मिक जिंदगी में हमने बहुत कुछ पदार्पण किए। ये सब जो है जीवन में जो घोल घोल कर हमारे सामने आया है वो गीता है। गीता ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है जिसको केवल हाथ में लेकर शपथ लिया जाए या नमस्कार किया जाए। गीता कर्म, धर्म और मर्म तीनों का त्रिवेणी संगम है। हमारी अनेक समस्याओं का समाधान गीता देती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया च्युतम् स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। ये अर्जुन के मुंह से ये जो शब्द निकलता है यही बताता है कि कृष्ण ने उसकी मानस पर अपना कितना पट प्रदर्शन किया है। वो तमस प्रकृति का कारण, इसको मिटाना, इसको बुझाना, इस आग को बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मनुष्य अगर प्रयत्न करे सब कुछ हो सकता है। ये छूटना और छोड़ना, ये दोनों ग्रंथियां हमारे घर में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में लगी रहती है। मैं एक उदाहरण आपको दूं कि एक गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे। रास्ते में एक स्त्री नीचे गिरी हुई थी बेभरोसा में। शिष्य ने मानवता की वजह से उसको उठा लिया, चलता पड़ा। गुरु भी उनके साथ चले। गांव आया, शिष्य ने स्त्री को छोड़ दिया मंदिर के पास और चल दोनों आगे बढ़े। बाद में गुरुजी ने कहा, अरे ये तूने क्या किया? एक स्त्री को छुआ और अपने कंधे पर उठाया। तो शिष्य ने कहा कि देखो गुरुजी, मैंने तो उस स्त्री को छोड़ दिया जहाँ स्थान आया था वह, लेकिन आपके दिमाग में वो स्त्री पलथी मार कर बैठी हुई, छूटती ही नहीं। तो ये जो बात है, छूटना और छोड़ना, बहुत असमंजस में डाल देने वो बात है। ज्यादा कहने से वो मुझे कुछ कहेंगे, मैं कुछ भी, लेकिन रश्मिकांत भाई और दिलीप भाई दोनों ने मेरी इस पुस्तक में इतनी साझेदारी निभाई है, इतना काम मेरे लिए किया है। अगर ये न होते तो शायद आपके सामने ये आस्वाद में रख न पाते। अब ये हमारे दिलीप भाई, ये इंसान को, आदमी को पहचानने वाले इंसान। आसान है अब था पाना, आसान है अब था पाना, चांद समंदर अगम की दूरी मिटाना। दूर मुझको आज भी लगता है आदमी से आदमी को खोज पाना। अब रहे मेरे विद्यार्थी, मैं उनके बारे में जो कुछ भी कहूँ कम है। तस्वुर मेरे पर हमला करते हैं, लेकिन अल्फाज कम पड़ जाते हैं, क्या करूँ। बहुत बढ़िया। मेरी किस्मत की चंद लकीरों ने, मेरी किस्मत की चंद लकीरों ने मिलवाए मुझे कई फकीरों से, मिलवाए मुझे कई फकीरों से। उठाया अपने कंधों पर बोझ, उठाया अपने कंधों पर ये बोझ। झुकती हूँ आज मैं अपने ज़मीरों से, झुकती हूँ मैं आज अपने ज़मीरों से। मेरी कर्तव्य निष्ठा को चार चांद लगाने वाले मेरे ये मानस संतान, मेरे बेटे बेटियां अगर न होते तो आज का ये दिन न मैं देख पाती, न आप देख पाते। फानूस बनकर
जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। सदियों का मजा पल में पाओ, सदियों का मजा पल में पाओ, ऐश्वर्य के आगोश में खुशियां पाओ, लेकिन सुख की हर घड़ी पर शुक्रिया उस खुदा का हमेशा अदा करो। सफल जीवन जो करना है, औरों का ख्याल करना, मतलब से परे रहना, खुशहाल जिंदगी करना। मेरे यार, तू खुश रहना, तेरे जीवन में न गम रहे न मातम रहे, चाहे ऐसा हमारे दिल की ये दुआ है। आप हमेशा खुश रहे। ये रास्ते, वही मंजिलें, वही काफिले, वही मरहले, सभी अपने अपने मुकाम पर, कभी हम नहीं कभी तुम नहीं। ये जिंदगी का राज है। इसके सिवा कुछ भी कहने से मैं यही कहूँ, आप सब खुश रहे। मेरे कहने से आप यहाँ बता रहे न हथियार करते हैं रखी है, न तो आग जलाती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैतं क्लेदयत्यापो, न शोषयति मारुतः। न तो हथियार करी शके घायल तेने, न तो आग पण बारी शके तेने। है निष्काम भक्ति की जो खासियत, कहाँ ध्यान में ऐसी कोई सिफत। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, त्यागात् शांतिरनंतरम। જે નિષ્કામ ભક્તિમાં એવી વિશેષતા, ત્યાં ધ્યાનમાં હોય એવી કોઈ વિશેષતા ખરી?